मैम आप बताओगे? ये मेरा बेटा है शिवांश। ये बहुत एक्टिव है नेचुरली, ये बचपन से अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी 4-5 महीने से मैं इसको नोटिस कर रही थी, बार बार इसको ज़ुकाम खांसी बहुत होता था और हम दवाइयाँ दे देते थे, ठीक हो जाता था। फिर 10 दिन बाद फिर इसको कंटिन्यू वही होता था। फिर अब ऐसा टाइम आया था कि इसको दवाइयाँ भी इसको सूट नहीं कर रही थी और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट अब इसका क्या है, खाना एक रोटी भी 1 घंटे में खा पाता था, अंदर जैसे लेता था तो उसको वॉमिटिंग आ जाती थी, नाक बंद रहता था हमेशा, सो नहीं पाता था, अच्छे से खेल नहीं पाता था, बहुत जल्दी थक जाता था, खेलते खेलते एकदम टंग बाहर निकाल के ऐसे ऐसे हाफने लगता था। तो ये प्रॉब्लम मैं इसको नोटिस कर रही थी बहुत टाइम से। बट हमने सोचा कि ज़ुकाम है, नाक बंद है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो इतना हमने नोटिस नहीं किया। बट अभी कुछ टाइम से इसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, फिर हम एक डॉक्टर को गए दिखाने, फिर वहाँ पे उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी, फिर हम दोबारा चेकअप के लिए गए, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम और वेट करो। फिर हमने सोचा कि हमें और कहीं सजेस्ट करना चाहिए, एक किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये डॉक्टर, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, इन्होंने अच्छे से डिटेल में हमें सब दिखाया, ऑन कैमरा सब बताया क्या है क्या नहीं। फिर हमने थोड़ा सोचा, डिस्कस किया आपस में मेरे हस्बैंड इनसे, फिर हमने डिसीजन लिया कि बच्चे को इतनी प्रॉब्लम है तो वो आगे और होगी तो वो बहुत फिर मुश्किल है। तो हमने फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए सब बात की, कंसल्ट किया। तो अब इसका, मेरा बच्चा 10 दिन हो गए हैं इसका सर्जरी हुए, ये बहुत अच्छा है, एक्टिव है। अभी थोड़ा सा वीक है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, बट ये है कि अच्छे से सो पाता है। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताओ, जैसे ये जो ट्रीटमेंट है, ठीक है डॉक्टर समझाता है, तो आपको कहीं कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि यार ये ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा? कैसे आपने हिम्मत की इस चीज़ के लिए? हिम्मत की क्योंकि मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले तो सर आपने हमको मोटिवेट किया है कि ये बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, इसीलिए तो हमने स्टेप आगे लिया, फॉरवर्ड किया, हमने स्टेप लेते हैं। फिर हमने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि आप तुरंत डॉक्टर्स ने जो बोला है उनके एडवाइस को फॉलो करिए, देन आप मूव। फिर हमने तुरंत, आपने जो बोला कि आज ही करा लीजिए, हमने तुरंत आज करा लिया। आपने जिस तरह से वो दिखाया स्क्रीन पे, उससे हमें थोड़ा लगा कि हाँ सच में इसके अंदर प्रॉब्लम है। ऐसे इसकी नोज ब्लॉक हो रही थी। जो लोग मैडम, जो लोग डर के मारे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कराते, उनको लगता है ये छोटा बच्चा है, इसका कैसे होगा, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, डर तो सभी को लगता है, बच्चा छोटा है, सर्जरी होगी, नीडल्स लगेंगी, ये सब चीज़ें, बट 2-3 दिन में ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। एक दिन बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें भी वो चीज़ फेस करनी पड़ती है, हमें भी हर्ट होता है बच्चे को देख के। बट 2 दिन के लिए आप आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आगे बच्चा कितना रिलैक्स रहता है। इस डिजीज का ड्रॉबैक इतना है कि ना आपके साथ ना, यदि हम कंटिन्यू इस डिजीज को पर्टेन रखते रहेंगे तो उसके बाद ना इसके डिफॉर्मेशन हो जाएगा टीथ के अंदर। यस, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इसके ऑक्सीजन इसकी हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती थी, ब्रेन में नहीं जा पाएगा, तो इससे क्या है ना, इसका विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमको सुनील तंवर सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। डॉक्टर सर को थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। दोस्तों, जो ये बता रहे हैं आप, एक बहुत छोटा सा एक लिटिल चैंपियन है ये, एंड बहुत क्यूटी है ये। देखो, ये खुद ही ये रियलाइज़ कर रहा है कि मैं आराम से अब सो पाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, बिकॉज इसके ईयर के पीछे ग्लू था एंड बहुत उससे हैवीनेस रहता था, इसको स्ट्रगल रहता था, ब्रीदिंग नहीं होती। तो दोस्तों, एडिनोटॉन्सिल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम क्या लिंगर ऑन करते रहते हैं। कुछ मिथ हमें लगता है कि पता नहीं बच्चा है, छोटा है, कैसे होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। विज्ञान के आविष्कार के कारण सारी चीज़ें, सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है। जैसे मैडम बता रही है, 1-2 दिन में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन आप उस 1-2 दिन के लिए जो है परेशानी के लिए आप लाइफ लॉन्ग बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसके डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत बार कान बहने लग जाते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, बच्चे का ग्रोथ नहीं होती। आप देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए पेरेंट्स को डरने के बजाय, यस, ये अच्छी बात है कि जहाँ सारी मोस्ट एडवांस साधन सुविधाएं होनी चाहिए, स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं, बेस्ट हैंड में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बेस्ट हमारे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए क्या है, जो अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए फॉर प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। एंड थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। एक और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ
आपने तो सर हमको बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत हेल्प करी। और सर एक अपने सर राजवीर सर ने जो ऑन कैमरा है, उन्होंने बहुत अच्छा हमको हेल्प किया। जब हम सर आप नहीं थे, छुट्टी हॉलीडे में थे सर, तो सर ने हमको बहुत अच्छा गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। तो हमको थैंक यू सर, आप दोनों का थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thank मेरे you, से ज्यादा ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाँ माय सर, पेशेंट। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी